अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है सॉइल पोल्यूशन का। तो सॉइल पोल्यूशन में अब तक 2 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर सॉइल पोल्यूशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल को। तो सबसे पहले हम सॉइल को डिफाइन करते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है और इसकी कंपोजिशन को समझने के लिए इसको हम 3 हिस्सों में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यानी ऑर्गेनिक पार्ट को, फिर हम ऑर्गेनिक मैटर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में वाटर एंड गैसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर कौन कौन से है? तो ऑर्गेनिक मैटर का जो परसेंटेज है 2 से 5% होता है और ये ह्यूमिफिकेशन के जरिए से बनता है। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है मुख्तलिफ किस्म के जानदार गले सड़े पत्ते जो मर जाते हैं और उनके रिमेनिंग्स, उनकी बाकियात सॉइल के ऊपर रह जाते हैं। तो इन सब चीजों को मिलाकर हम ह्यूमस कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक पार्ट था सॉइल का। अब हम ह्यूमस को मजीद डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ह्यूमस सबसे इम्पोर्टेंट रोल पैदा करता है जमीन की पोरोसिटी में। पोरोसिटी का मतलब है मिट्टी के अंदर सुराख पैदा हो जाना, फिर वो सुराख पानी को भी अपने अंदर कैप्चर कर सकते हैं और हवा को भी। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और इसके अलावा ह्यूमस हेल्प करता है सॉइल इरोजन में, यानी जमीन के ऊपर जो मिट्टी की तह है उस मिट्टी की तह को उड़कर दूसरी जगह जाने से और जमीन को गैर जरखेज होने से भी बचाती है, क्योंकि ये पार्टिकल्स को एक जगह पकड़ करके रखती है। तो वो जो ऊपर की लेयर होती है सॉइल की, उसमें प्लांट लिटर्स होते हैं यानी पौधों के जो पत्ते वगैरह हैं, और डिकेइंग एक्सक्रीटा है, रिमेन्स ऑफ बैक्टीरिया, बकाया जात है बैक्टीरिया के, फंजाई के, एल्गी, प्रोटोजोआ, वर्म्स, मोलस्क्स, ये सब मरे हुए यानी जानदार, इनके बकाया जात सॉइल के टॉप लेयर में या इस ह्यूमस के अंदर मौजूद होते हैं। और ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में हो उनको हम एडेफोन्स कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, यानी और की कौन कौन से मिनरल सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। तो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सॉइल के वो सैंड है, सिल्ट है और क्ले है। और स्टोन और ग्रेवल ये 2 मिलीमीटर साइज के हो सकते हैं सॉइल के अंदर। कोर्स सैंड ये 0.2 से 2 मिलीमीटर के हो सकते हैं और बारीक सैंड, फाइन सैंड 0.02 से 0.2 मिलीमीटर साइज के हो सकते हैं और सिल्ट 0.002 से 0.02 मिलीमीटर डायमीटर के हो सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप इनकी देख सकते हैं कंपैरिजन। अब वो पार्टिकल्स जिनका साइज 0.02 से 0.02 मिलीमीटर हो वो कंपोज्ड ये बने होते हैं क्वार्ट्ज यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड से और मुख्तलिफ किस्म के सिलिकेट्स से। और ये मुख्तलिफ किस्म के सिलिकेट्स कौन से हो सकते हैं? ये एल्युमिनियम के सिलिकेट्स हो सकते हैं और इसी तरह दूसरे मेटल्स के साथ सिलिकेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोलाइडल यानी लटकी हुई चीजें भी इसमें मौजूद होती हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, सॉइल वाटर और सॉइल के अंदर मौजूद एयर पर। तो हवा और पानी ये भी मौजूद होती है मिट्टी के सुराखों के अंदर। इसीलिए हम अक्सर जो है फसल को जरखेज बनाने के लिए उसमें हल भी चलाते हैं ताकि उसकी पोरोसिटी बढ़ जाए। तो वो सॉइल जिसमें ज्यादा परसेंटेज हो छोटे पार्टिकल्स की, उसमें स्पेसेस भी ज्यादा होती हैं, जिस तरह की मिट्टी वाली सॉइल जिसमें मिट्टी ज्यादा हो। और वो सॉइल जिसमें ज्यादा परसेंटेज हो बड़े बड़े पार्टिकल्स की, तो वो
بہت مناسب سوئل نہیں ہوتا، اس کے اندر اسپیسیز کم ہوتے ہیں جیسا ریت والے سوئلز، کیونکہ وہ اپنے اندر پانی کو کیپچر نہیں کر سکتے اور پلانٹس کو نہیں دے سکتے۔ تو سینڈی سوئل کے اندر لو کیپیسٹی ہوتی ہے، جیسا ہم ڈسکس کر رہے تھے، پانی کو پکڑ کر رکھنے کی، پانی اس میں سے ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، پلانٹس کو نہیں مل سکتا۔ اور اس کے علاوہ جو پانی سوئل کے اندر ہو وہ سولوینٹ کا کام کرتا ہے، کیونکہ وہ نیوٹرینٹس کو اپنے اندر ڈیزولو کر کے پلانٹس کو ان کے روٹس کے ذریعے سے پہنچاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سوئل جو واٹر ہے وہ ہیلپ کرتا ہے سوئل کی ٹیکسچر کو برقرار رکھنے میں، اس کی جو شکل ہے اس کو برقرار رکھنے میں، اس کی ارینجمنٹ کو، اس کی کمپوزیشن کو برقرار رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ واٹر سوئل کو ایک پرفیکٹ ہیبیٹیٹ بناتا ہے، ایک مکمل رہن سہن والی جگہ بنا دیتا ہے مختلف پلانٹس اور اینیملز کے لیے، کہ وہ وہاں سے اپنے لیے خوراک لے سکتے ہیں، پانی لے سکتے ہیں، شیلٹر اس کے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے فائدے یہ سوئل جو ہے جانوروں کو دیتی ہے۔ کچھ اسپیسیز سوئل کے پارٹیکلز کے بیچ جو موجود ہوتے ہیں ان کے اندر ہوا داخل ہوتی رہتی ہے، اور یہ ہوا اگر وہاں کوئی پلانٹ ہوگا، روٹس ہوں گے، اس کو آکسیجن پہنچائے گی، یا کوئی آرگنزم ہوگا تو اس کو بھی آکسیجن پہنچائے گی، مینز وہاں پر آکسیڈیشن کا پروسیس اسٹارٹ کرے گا۔ اور سوئل میں زیادہ جو مقدار ہوتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر ڈیکمپوزیشن کا پروسیس زیادہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آکسیجن وہاں کم ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی پرسنٹیج وہاں پر زیادہ ہوتی ہے۔ اور ریشو جو ہوتا ہے سوئل کے اندر 66% پانی اور اس کے مقابلے میں 34% ہوا موجود ہو سکتا ہے۔ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز مل سکے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔